हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो आपका जीएसटी का एक सब्जेक्ट है, तो उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो स्टूडेंट्स को मिल नहीं पाते हैं, तो वो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। इसमें तकरीबन 60-70 एमसीक्यूज़ जो है मैं लेकर के आया हूँ। और इसमें क्योंकि ये जो उत्तराखंड का जो असिस्टेंट जो आपका अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम है, तो उससे रिलेटेड जो है खासकर, हालांकि है तो सभी के लिए, ठीक है, बट इस वीडियो में जो मैं इसके नाम से मेंशन करूँगा, तो ये उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट के नाम से जो है मैं इसको मेंशन करूँगा। तो इसमें कुछ एमसीक्यूज़ जो है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट में जो आपका सिलेबस है, तो मैंने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो हैं 80 क्वेश्चन जो हैं वो उसमें दे रखे हैं, और एक प्लेलिस्ट भी बना दी है मैंने बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के नाम से, ठीक है ना। तो मैं जो भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो वो उसकी प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ। तो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आपके जो भी कोई एमसीक्यूज़ हैं वो मैं उसमें ऐड कर दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। और जीएसटी की जो है ये एक मैं अलग से प्लेलिस्ट तैयार करूंगा ना। जीएसटी के मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। आजकल आपके पास व्हाट्सएप नंबर होते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, तो आप कहीं कोचिंग जाते हो, किसी इंस्टीट्यूट जाते हो, या अपने कॉलेज का जो भी कोई फ्रेंड सर्कल है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपके काम की है, आपको लगता है कि हेल्पफुल होगी आपके लिए, या आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, तो आप जो हैं अपने फ्रेंड सर्कल में जो है आप उसको दे सकते हैं, ठीक है, और बता भी सकते हैं। तो उत्तराखंड के लिए जीएसटी के जो कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। इसमें बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यूज़ भी हैं, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट भी हैं, और फिलिंग द ब्लैंक्स भी हैं, है ना। तीनों कैटेगरी मैंने इसमें रखी हैं। तो अभी 4 चैप्टर के एमसीक्यूज़ प्लस ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट प्लस फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है, ये 4 जो है मैं चैप्टर के लेकर के। जो फर्स्ट है आपका, तो ये आपका जो ओवरव्यू ऑफ जीएसटी है, जो आपका इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, तो उससे रिलेटेड जो है ये एमसीक्यूज़ की हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स ऑफ आईजीएसटी, ठीक है। तो आप सबको पता है कि 3 टाइप के हमारे जीएसटी हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया आपका, उसके बाद स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और आई फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना। और सी हो गया आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है, कि सीजीएचएसटी प्लस एसजीएसटी, राइट। क्वेश्चन 2, अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जीएसटी ऑन सप्लाईज in the case of interstate trade or commerce shall be levied and collected by the government of India। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट है, आर्टिकल 269A। क्वेश्चन 3 इज IGST is levied and collected is dash। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, अपॉर्शनेट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अपॉर्शनेट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। क्वेश्चन 4, इन जीएसटी बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड हैव सिमिलरियस पावर टू लेवी जीएसटी ऑन ऑप्शन ए इंटर स्टेट सप्लाईज ओनली। रिमेंबर, intra-state supplies only। 5th, IGST Act is passed by option B Parliament। 6th, alcoholic liquor for human consumption is subjected to। option C is correct, both A and B means state excise duty
राइट, एंड बी सेंट्रल सेल्स टैक्स ऑब्लिक वैल्यू एडिड टैक्स, है ना, वैट जो है वो अब खत्म हो चुका है, आप सब जानते ही हैं। 7 टैक्सेस subsumed in GST are, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, मीन्स सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स एंड वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, है ना। जीएसटी इम्पोज्ड बाय, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बी स्टेट गवर्नमेंट। 9 चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज, ऑप्शन बी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। कई बारी बच्चों ये क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। क्वेश्चन 10 टैक्स इम्पोज्ड इन जीएसटी सिस्टम, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मल्टीपल पॉइंट, ठीक है। 11 जीएसटी रेट इज एप्लीकेबल ऑन गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 3%। देखिए व्यूवर्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए नेक्स्ट मंथ जो है कुछ चेंज हो जाए तो उसमें कुछ कह नहीं सकते, है ना। तो जब तक आपका जिस डेट में एग्ज़ाम होता है तब तक जो रेट है वही एप्लीकेबल माना जाएगा। एग्ज़ाम देने के दिन या उससे बाद अगर रेट चेंज हो जाते हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, वो वही होगा जो आप पे क्वेश्चन पेपर में रेट गिवन होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये नीचे आंसर भी दे रखे हैं और हम डिस्कस भी करेंगे। ये आपके एमसीक्यूज में भी आते हैं और कई बार ऐसे भी आते हैं कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ये क्वेश्चन आपको उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। नंबर फर्स्ट है कि जीएसटी वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्लीमेंटेड इन फ्रांस इन द ईयर 1954, बिल्कुल करेक्ट है, जीएसटी जो है फर्स्ट टाइम फ्रांस में हुआ था 1954 में, ठीक है, बहुत बिल्कुल जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है प्रेजेंटली जीएसटी इज इम्प्लीमेंटेड इन 160 कंट्रीज, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, है ना, ध्यान रखेंगे। 3 थ्रू जीएसटी द प्रोसेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इन मेड कॉम्प्लिकेटेड, फॉल्स स्टेटमेंट है। 4 जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया जुलाई 2017, वो भी 1 जुलाई 2017, तो आप सबको पता होगा, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। ये एमसीक्यूज में भी आपको आ सकता है, ध्यान रखिएगा, और वैसे स्टेटमेंट में भी दे रखे हैं, ठीक है। 5th है आपका इन प्रेजेंट सिचुएशन द जीएसटी इज नॉट इम्प्लीमेंट ऑन नेशनल गैस, ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, नेशनल गैस पर ये इम्प्लीमेंट नहीं होती है ना। जीएसटी इज डिवाइडेड इन 5 स्लैब्स अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गुड्स, तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए अब है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, है ना, नीचे देखिए आंसर भी आपको गिवन है, तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। एमसीक्यूज में कई बार फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ जाते हैं, देखिए किस तरीके से आते हैं। इन इंडिया द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी हैज बीन कंप्लीटेड इन द लॉन्ग टेनर ऑफ, तो ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर है 17 ईयर्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सेकेंड स्टेट गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट एंड एडमिनिस्टर, तो ऑप्शन सेकेंड SGST, यहाँ पे फिलिंग दी ब्लैंक आएगा SGST। 3 इन इंडिया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्री गुड्स आर इन डैश टैक्स स्लैब ऑफ जीएसटी, तो ध्यान रखना जो एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं ना उस पर 0% है, तो ध्यान रखेंगे आप। 4 मेनली लग्जरी गुड्स आर केप्ट इन डैश टैक्स स्लैब ऑफ जीएसटी, तो ध्यान रखना जो लग्जरी गुड्स है उस पर 28% है, ठीक है। 5 थ्रू जीएसटी वन टैक्स वन नेशन एंड डैश स्लोगन हैज बीन प्रमोटेड, तो ये आपका आंसर है वन मार्केट, ठीक है।
चलिए ध्यान रखेंगे। तो तीनों टाइप के आपके ये क्वेश्चंस हैं। चलिए फिर से है आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बुक्स में गिवन होता है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, जैसे कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, बिजनेस क्या होता है ना, तो ये इससे रिलेटेड है। कंसीडरेशन क्या होता है, ये आपके इससे रिलेटेड है। पर्सन्स में क्या इंक्लूड होता है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड है कि मीनिंग ऑफ गुड्स, मीनिंग ऑफ सर्विसेज। तो ये जो इससे रिलेटेड है बहुत छोटा सा टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, तो उससे रिलेटेड जो है कुछ MCQs हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 1, बिजनेस इंक्लूड्स। देखिए तीनों ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं बिजनेस में, राइट। ऑप्शन ए, एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, है ना, वेगर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इट इज़ फॉर ए पेक्यूनरी बेनिफिट। एंड बी ऑप्शन, एनी एक्टिविटी और ट्रांसैक्शन इन कनेक्शन विद और incidental or ancillary to the above subclause A, right. And C option, any activity or transaction in the nature of subclause A, whether or not there is volume, frequency, continuity or regularity of such transaction. तो option D is correct, all of the above, right. चलिए ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड, the following are not included in relation to the consideration of supply of goods or services both। ये भी देखिए आपका जो है डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान रखेंगे। 3, goods means every kind of dash property other than money and securities but includes actionable claim, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be sweared before supply or under a contract of supply। तो ऑप्शन ए मूवेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, कैपिटल गुड्स मीन्स गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज डैश इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन ऑफ द पर्सन क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो क्या कहेंगे, ऑप्शन ए कैपिटलाइज्ड, राइट। फिफ्थ, इनपुट टैक्स डज नॉट इंक्लूड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनपुट टैक्स डज नॉट इंक्लूड, ऑप्शन डी, द टैक्स पेड अंडर द कंपोजिशन लेवी, द टैक्स पेड अंडर द कंपोजिशन लेवी, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एजेंट इंक्लूड्स, एजेंट में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए फैक्टर, ब्रोकर एंड कमीशन एजेंट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। 7, प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स, तो देखिए बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट है आपका कि ऑल ऑफ द अबव, राइट। अ प्लेस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज ऑर्डिनरली कैरिड ऑन एंड इंक्लूड्स अ वेयर हाउस, a godown or any other place where a taxable person stores his goods, supplies or receives goods or services or both. Or B, a place where a taxable person maintains his books of accounts. And C, a place where a taxable person is engaged in a business through an agent by whatever name called. So option D is correct, all of the above, right. Question 8, person include, तो ऑप्शन डी is correct, all of the above, means an individual, a Hindu undivided family, a company, B, a firm, a limited liability partnership, C, an association of person or a body of individual,
वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, राइट। चलिए देखिए, एक ये न्यूमेरिकल टाइप भी है, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है। रामा लिमिटेड हैज प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई 8 लाख, इंटर स्टेट एग्जम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई 5 लाख, टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स 10 लाख, है ना। पेमेंट मेड फॉर अवेलिंग GTA सर्विस 80,000। देन कैलकुलेट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रामा लिमिटेड। ठीक है, तो सही आंसर इसका है आपका, द करेक्ट ऑप्शन इज 23 लाख। ठीक है, चलिए तो अब आपसे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट देखिए दोबारा से आ गए, फिर MCQs आ गए। अब इससे रिलेटेड फिर कुछ आपके ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट है एंड फिल इन द ब्लैंक्स स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए नंबर फर्स्ट, GST इज द अमेंडमेंट ऑफ प्रीवियस टैक्स सिस्टम। बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड, GST इज इसेंशियल इफ द एनुअल टर्नओवर इज मोर देन 20 लाख। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर हो, है ना। थर्ड, where the turnover is more than 1.5 crore, then the trader will pay GST to central government only. No, ये false statement है आपका, right? 4, GST is mainly bifurcated in 5 types. ये भी आपका true statement है। And 5th है, if anybody sells old furniture or computer etc. then GST will not be imposed. No, ये भी आपका false statement है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा तो उतना मैं आपको करा पाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फिल द ब्लैंक्स। ऑल ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन रिप्लेस्ड बाय, आप सब जानती हैं, GST। Second, the essential product like milk are dash from GST, टैक्स फ्री है ना। मिल्क पर टैक्स जो है वो नहीं है आपका GST, तो टैक्स फ्री हो गया आपका। The sovereign activities of any authority, central government and state government is free from, तो थर्ड है आपका GST। ठीक है, नंबर 4, there is dash GST on taking loans from any bank, तो सही आंसर आएगा इसमें नो। एंड लास्ट है आपका फिल द ब्लैंक्स। प्रिंसिपल इज कंसिडर्ड एज अ पर्सन फॉर हुम एनी डैश इज सर्विंग फॉर ट्रेडिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो है एजेंट। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसमें आपका एजेंट, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपके हो गए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, एक छोटा सा टॉपिक होता है इसमें, सप्लाई अंडर GST। ठीक है, अब उससे रिलेटेड जो है ये आपके कुछ MCQs है ना, सप्लाई अंडर GST। चलिए नंबर फर्स्ट है, नंबर फर्स्ट, सर्टेन फ्री सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टैक्सेबल सप्लाई इन GST, एनी एग्जाम्पल। ये आपसे पूछ रहे हैं। देखिए ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट है ना, तीनों ही एग्जाम्पल हैं जो इसमें दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट है ऑप्शन ए, फ्री ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स टू समवन एल्स और एसेट्स रिमेन आफ्टर डी रजिस्ट्रेशन, temporary application of business assets for a non-business needs for self-supply of goods or services, and say stock/branch transfer out to another state. तो correct option is option number D, all of the above. Which one of the following shall not be treated as supply? तो option C, actionable claim, most important question, actionable क्लेम। क्वेश्चन 3 ये थोड़ा सा जो है मिसप्रिंट हो गया है, चलिए मैं इसको बता देता हूँ आपको। तो 3 है,
which are the examples of supply of services in the case of following? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑल ऑफ द अबव. Renting of immovable property and temporary transfer of intellectual property right, works contract and services of aggregators. The option D is correct, all of the above. 4. What will be a taxable event in GST? Option B, taxable supply of goods and services, right? Number 5, works contract is supply of services. Option B is correct, supply of services. Number 6, in composite supply, the following shall be treated as the option C is correct, supply which is the principal supply. Supply which is the principal supply. 7. What are the different types of supplies covered under the scope of supply? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ऑफ द अबव. ठीक है, यानी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, सप्लाईज मेड विदाउट कंसिडरेशन एंड सप्लाईज मेड with consideration, right? 8. What are the factors differentiating composite supply and mixed supply? Then option D, both of the above. Option A, existence of principal supply, and B, nature of building, for example artificial or natural. 9. In mixed supply, the following shall be treated as the, so option A is correct, supply with highest rate of tax. Supply with highest rate of tax, most important question, right? 10. Which of the following services received without consideration amount of supply? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना. और तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन इन इंडिया from his son well settled in USA, and third, import of services by a person in India from his brother wholly dependent on such person in India in France, right? And fourth, import of services by a person in India from his daughter wholly, स्पेलिंग गलत है ना, WHOLLY आएगा, डिपेंडेड ऑन सच पर्सन इन इंडिया इन रशिया. ध्यान रखना जो इसमें सन का है ना, सेकंड नंबर का ऑप्शन जो इसमें आपको दे रखा है कि हिज ब्रदर वेल सेटल्ड इन जर्मनी, ये नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वो उसका ब्रदर है. तो इसमें अगर उसका सन हो जाता है, ब्रदर हो जाता है और डॉटर हो जाता है, जो वेल सेटल्ड है इसमें जर्मनी में, ब्रदर का वेल सेटल्ड का वो नहीं आएगा. ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन में ध्यान रखेंगे. चलिए ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की स्टडी करते हैं. जो ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट है आपका इसमें, चलिए फर्स्ट है विद इन द GST द टैक्सेबल इवेंट विल बी सप्लाई ऑफ बोथ goods and services which is considered to give on behalf of debt within the business. बिल्कुल yes, बिल्कुल true statement है. Second, for the purpose of levy of tax only supply is the one activity. Yes, बिल्कुल true statement. The taxable events under the indirect taxes such as manufacturing, sales, rent, etc. True statement. 4. Once a person is registered under GST, then any activity carried out by him, for example sales, services, job, work, etc. would fall under the definition of supply. Yes, true statement है, right? 5th, this supply does not include import of services. No, false statement है आपका, बिल्कुल, है ना. The supply does not include import of services, false है, ध्यान रखिएगा. And 6 है the exchange one commodity of another without use of money is called exchange. ये भी आपका false statement है.
ठीक है, चलिए। और एक टॉपिक और दे रहा हूँ मैं इसमें, ये भी बहुत है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हुए हैं आपके, उनमें इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आए हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़े से शॉर्ट हैं, तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ आपको थोड़ा सा बड़ा भी करके इसमें दिखा दे रहा हूँ, है ना। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें आपका, CGHST and SGST, right, will be levied on. Option A is correct. Intra-state supply. Most important question. Intra-state supply. The maximum rate that can be levied as CGHST or SGHST will be at option B 20%. Third, on which one of the following items GST will be levied? Option B, liquefied petroleum gas. Liquefied petroleum gas, right? Fourth, who will notify the rate of tax to be levied under CGHST? Option D is correct. Central government as per the recommendation of the GST Council. Fifth, what are the supplies on which reverse charges mechanism would apply? So option D is correct. Both A and B of the above means notified category of goods and services or both, and B involved supply of goods or services or both from the unregistered dealer, right? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, import oblique export is treated as, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंटर स्टेट सप्लाई, राइट, इंटर स्टेट सप्लाई। 7, इंटर स्टेट सप्लाई मीन्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट, एनी सप्लाई वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन डिफरेंट स्टेट। 8, the tax liability of a person receiving the goods instead of the person supplying the goods will be known as, option C is correct, reverse charges, right, reverse charges। 9th, the time of supply of service in case of reverse charge is, option D earlier of A and B, यानी कि जो A और B में दोनों में से पहले हो, है ना। क्या है, सर्विसेज सप्लाइड बाय आर्बिट्रियल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी, और सॉरी गलत ऑप्शन पड़ गया, ए डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड टू द सप्लायर एंड बी डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ध्यान रखेंगे जो दोनों में पहले हो, ठीक है। चलिए 10 है, which of the following services does not fall under reverse charge provisions as contained under section 9 and subsection 3 of the GST Act? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तीनों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, तो इसमें से कुछ भी नहीं है, यानी कि सर्विसेज सप्लाइड बाय आर्बिट्रियल ट्रिब्यूनल to business entities, sponsorship provided to any partnership firm and sponsorship provided to any body corporate। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ द अबव, राइट। चलिए ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की बात करते हैं। जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यस, ट्रू स्टेटमेंट। टू लेवी टैक्स, taxation provision in must in any fiscal statute, ठीक है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है आपका। अंडर जीएसटी इंटरस्टेट सप्लाई अट्रैक्ट्स IGHST while intrastate supply attracts both CGHST and SGST, true statement। 4, supply of liquor is specifically included in GST
It is not subject to state excise duty. False statement. RCM, reverse charge mechanism, basically means that the GST is to be paid and deposited with the government by the recipient of goods / services and not by the supplier of goods / services. बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है. चलिए ध्यान रखेंगे. चलिए फिल द ब्लैंक्स, 4 हैं बस. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा. ऑल द प्रोविजन ऑफ IGHST एंड CGHST एंड डैश आर ऑलमोस्ट सेम. तो ऑप्शन 1 में आएगा आपको फिल द ब्लैंक्स SGST, ठीक है, ध्यान रखेंगे. सेकेंड, एट प्रेजेंट dash and entrance fees is charged on such petroleum product which are levied at different rates in different states. VAT, ठीक है. VAT जो था वैल्यू एडेड टैक्स, इसके डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट रेट्स होते थे. थर्ड, टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज कैन बी डिस्चार्ज बाय वे ऑफ कैश एंड नॉट थ्रू डैश. ऑप्शन फिल दी ब्लैंक्स आएगा ITC, ठीक है. इनपुट टैक्स क्रेडिट, पूरा नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट. और लास्ट है, ऑल द प्रोविजन ऑफ GST शेल अप्लाई टू सच डैश एज इफ ही इज द सप्लायर लाइबल फॉर पेइंग टैक्स इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ सच सर्विस. तो आपका आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है. व्यूवर्स, ये मैंने कोशिश करी है, अगर आप ध्यान से देखें सारे MCQs मिला के फिल इन दी ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स, तो हर चैप्टर में ये आपके लगभग जो है लगभग 20 हो गए. और 4 मैंने आपको इसमें चैप्टर्स के दिए हैं, तो 80 75 प्लस तो ये आपके हैं ही, है ना, 70 से 80 के बीच में. तो सभी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, MCQs भी आते हैं और आपके फिल इन दी ब्लैंक्स भी आते हैं और ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट भी आते हैं. तो मैंने कोशिश करी है कि थोड़े थोड़े आपको ये देने की, ताकि थोड़ी सी आपकी तैयारी बेटर हो सके, ठीक है व्यूवर्स. तो इसकी GST की एक अलग प्लेलिस्ट मैं तैयार कर रहा हूँ, तो जो भी कोई मैं आपको इसके क्वेश्चंस दूंगा तो आप इसकी प्लेलिस्ट में से ही स्टडी कर सकते हैं ना. वीडियो पसंद आए तो व्यूवर्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. लाइक करिएगा मत करिएगा कोई बात नहीं, वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर भेजते रहिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो हैं वो इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें, ठीक है ना व्यूवर्स. मेरा चैनल नेम आप जानते ही हैं, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय. थैंक यू बच्चों.